दोस्तों नमस्कार। लैंग्वेज साइंस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वैसे तो हम लोग बहुत सारे कीर्तिमान गिनाते हैं बिहार को लेकर, जैसे मौर्यन साम्राज्य, मगध का, राजेंद्र प्रसाद, अशोका, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, बहुत सारे नाम गिनाते हैं, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये सब तो हम लोग जानते हैं जो कि भूतकाल में है, लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो ऐसी चीज़ है, वो ये है दोस्तों कि बिहार जो है वो ओल्डेस्ट स्टेट इन इंडिया है। ये हम लोग जो भी जीके जीएस की तैयारी करते हैं या किसी कंपटीशन में अपना ध्यान लगाए हुए हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, वो ये फैक्ट ज़रूर पढ़ते होंगे कि किस स्टेट का किस समय में, मतलब किस डेट को फॉर्मेशन हुआ है। तो उसमें ये ज़रूर देखते हैं वो कि बिहार जो है वो ओल्डेस्ट स्टेट इन इंडिया निकल करके आता है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से, मतलब बिहार एंड उड़ीसा संयुक्त जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ तो फिर बिहार कैसे ओल्डेस्ट स्टेट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आज की वास्तविक स्टेट है, इसका किसी भी तरीके से ऐसा कहना उचित नहीं है कि उस क्षेत्र का कोई इतिहास नहीं है। वो क्षेत्र का इतिहास उसके पेरेंट स्टेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे कि कई सारे झारखंडी मादरचोद लोग ये कहते हैं कि अगर झारखंड बिहार से अलग हुआ है तो बिहार भी तो बंगाल से अलग हुआ है, तो बिहार जो है वो बंगाल का बेटा हुआ। तो इस तरीके से जो बातें कही जाती है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार एंड उड़ीसा समेत अलग हुआ है। और प्रेसिडेंसी और प्रोविंस दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। प्रेसिडेंसी कहीं से भी ये नहीं दर्शाता है प्रेसिडेंसी कि वो एक स्टेट है। और यहाँ पे आज हम लोग बात एक स्टेट की कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कि जब विक्टोरिया प्रेसिडेंसी थी, तो विक्टोरिया प्रेसिडेंसी ये पूरा बंगाल से लेकर के वो रावलपिंडी तक विक्टोरिया प्रेसिडेंसी थी। इसका मैप आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जो रावलपिंडी पेशावर का जो क्षेत्र है वो भी बंगाल, वो भी मतलब बंगाल से अलग हुआ है। बंगाल से अलग होने के बाद उसका कोई इतिहास है, कोई उसका अपना कल्चर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कल्चर, जो लैंग्वेज खैबर पख्तूनख्वा की है वो बंगाल से बिल्कुल अलग है। वहाँ का ज्योग्राफी, बंगाल का ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वो प्रेसिडेंस, जब अंग्रेज थे तो प्रेसिडेंसी बनाना, प्रोविंस बनाना, जो अ, एक डायरेक्ट ऑटोनोमस रीजन बनाना, ये सब करना वो अंग्रेज़ों के हाथ में था, क्योंकि पूरे देश ही उनके कंट्रोल में था। तो वो जैसा मन होता था अपने मन मुताबिक करते थे। लेकिन जब स्टेट की बात आएगी, स्टेट मतलब हम लोग अपने देश में स्टेट बोलते हैं, उसका वास्तविक शब्द होता है प्रोविंस यानी प्रांत। तो बाकी कंट्रीज़ में जैसे कि चाइना, पाकिस्तान वगैरह में वहाँ पे प्रोविंस वर्ड ही यूज़ होता है। तो प्रोविंस वर्ड ही रियल वर्ड है। तो क्यों जो है बिहार सबसे ओल्डेस्ट प्रोविंस है? इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो स्टेट बना, क्योंकि सबसे पहले जो स्टेट बना वो बिहार ही बना। और इसका सबसे मेन कारण क्या है? क्योंकि जो वास्तविक स्थिति में बिहार था वही वास्तविक स्थिति में बिहार आज भी है, स्टेट के फॉर्म में। जैसे कि जब बिहार बना था, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, तो ऐसे करके और उड़ीसा का कुछ पार्ट ऐसे करके, और यहाँ पुरुलिया और ये किशनगंज वगैरह का क्षेत्र ऐसे करके बिहार बना था। उसके बाद फिर उड़ीसा अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, लेकिन बिहार उसी तरीके से रहा। तो जो बिहार प्रोविंस उस समय था वही आज़ादी के बाद बिहार स्टेट बन गया। और उसके बाद वहीं पे बिहार स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। मतलब जो बिहार स्टेट था उसका फॉर्मेशन ऑलरेडी 22 मार्च 1912 को हो चुका था। तो वही हो गया कि बिहार स्टेट उसी समय से अभी तक रन कर रहा है। तो ये ओल्डेस्ट स्टेट इन इंडिया हुआ। और आप ये कह सकते हैं कि एक समय पे बिहार ही इंडिया, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं।
एक समय पे, क्योंकि जब ओल्डेस्ट स्टेट ये हो गया, बाद में और स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, तो कहीं न कहीं जैसे यूएसएसआर का जब विघटन हुआ, तो लास्ट स्टेट जो यूएसएसआर को, जो लास्ट कंट्री जो छोड़ने वाली थी यूएसएसआर को, वो कौन थी? वो कजाकिस्तान थी। तो एक समय पे ऐसा हो गया था कि जो यूएसएसआर था वो केवल कजाकिस्तान था। जब कजाकिस्तान ने यूएसएसआर को छोड़ दिया, तो वो कजाकिस्तान बन गया। तो उसी तरीके से उस फिलॉसफी को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि एक समय पे पूरा बिहार ही पूरा इंडिया था, क्योंकि जो सबसे ओल्डेस्ट स्टेट यही है, सबसे पुराना स्टेट यही है, तो बाद में सारे स्टेट का फॉर्मेशन होके इंडिया बना। खैर, इस पर और भी डिबेट किया जा सकता है, मैं इस पर अभी इस पॉइंट को लेकर के आप लोग कमेंट अभी ना करें। दूसरी बातें मैं बता रहा हूँ कि जो यूएसएसआर की बातें मैंने की, तो ऐसा नहीं था कि कजाकिस्तान ही यूएसएसआर का होल एंड सोल था, ऐसा नहीं था। जो होल एंड सोल माना जाता है, या फिर जो उत्तराधिकारी यूएसएसआर का माना जाता है, वो रूस को माना जाता है। तो एक समय पे ऐसा था कि कजाकिस्तान ही पूरा यूएसएसआर था। अब दूसरी तरीके से देखा जाए, तो इन सब जो आंडू गांडू स्टेट हैं, आप इनको देखिए, जैसे कि ये हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी वगैरह, जो यूपी वगैरह वाले इतना उछलते हैं, बिहार में आकर के ये नौकरी ले रहे हैं। इनको दम नहीं है, इनको कुवत नहीं है कि ये यूपी में नौकरी कर पाएँ, और अपना बड़ाई करते हैं, इतना बातें बोलते हैं कि यूपी बहुत आगे निकल गया। अरे झांट यूपी आगे निकल गया, कुछ नहीं निकला। यूपी, झारखंड, बंगाल सब आकर के, जो है दिल्ली, सब आकर के बिहार में नौकरी कर रहा है। फिर आप ये देखिए कि ये सब जो रीजन है, ये सब कितने बाद में ये सब स्टेट बने हैं। ये सब चीज़ें देखने के लिए चीज़ है। जो यंगेस्ट है वो है दादरा एंड नगर, और ओल्डेस्ट है बिहार। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बता रहा था कि जो ओल्डेस्ट स्टेट है वो बिहार क्यों है। और आप ये लोग तमिल वाले भी जो उतना उछलते हैं, और बाकी स्टेट का जैसे देखिए कि 20 जून 1950 को शायद वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन हुआ है, हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को हुआ है, पंजाब का 1 नवंबर 1966 को हुआ है, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को हुआ है, मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को हुआ है, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को हुआ है, उड़ीसा का 1 अप्रैल को हुआ है। तो ये सब बहुत बाद में ये सब इन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये सब बिहार के सामने बच्चे हैं, मतलब बेटा, पोता, पोती, ये सब बोल सकते हैं आपको। एक तरीके से देखा जाए तो सारे स्टेट बिहार में आकर के ज्वाइन हुए हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन जब ये ओल्डेस्ट है, बाद में और स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो जो सॉवरेंटी है वो कंट्री की तो ऑलरेडी बिहार में आ गई, और बाकी सारे स्टेट धीरे धीरे बिहार में ज्वाइन हो गए। खैर, इसको बाद में और एनालिसिस करके मैं इसके ऊपर बात करूँगा। तो जो भी आंडू गांडू लोग, झारखंड के झारखंडी लोग, यूपी वाले, और पता नहीं कहाँ कहाँ के बोलते हैं बंगाली लोग, ये सब साले कि बिहार जैसे झारखंड अलग हुआ तो बिहार भी अलग हुआ, तो इन सब मादरचोद लोगों को मेरा एक तरीके से मुंह पर तमाचा था। अब इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद प्रदेश, आंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय भागलपुर, जय बिहार, जय हिंद।